और सीधे आपको बिहार के दरभंगा का रुख करवाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पहले भारत दुनिया में जाता था, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, विश्व के मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। मेरे बहनों भाइयों, यह है आज का भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। अब जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार में इसे आप स्वीकार करेंगे, नीतीश जी 20 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहेंगे। बहनों भाइयों, क्या है कोई महाकलाल ये उंगली उठाकर कह दे कि नीतीश जी के 20 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उनके ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा? काजल की कोठरी में रहकर कोई बेदाग निकल गए, क्या यह छोटी बात है? और हमारे प्रधानमंत्री का जहां तक सवाल है, बिहार के विकास के लिए उन्होंने सचमुच दिल्ली का खजाना खोल दिया। मैं बहुत विस्तार में जाकर उन सब सारी चीजों की चर्चा नहीं करना चाहता। एक उदाहरण आपको मैं देना चाहता हूं। यहां पर कांग्रेस और आरजेडी इन लोगों की सरकार थी और जिसे हम यूपीए की सरकार कहते थे। तो 10 सालों में केंद्र में जो यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी, उसमें आरजेडी भी शामिल थी। उन्होंने बिहार के विकास के लिए केवल 2 लाख करोड़ रुपए दिए। लेकिन जानते हैं, 11 वर्षों के अंदर ही हमारे प्रधानमंत्री ने बिहार के विकास के लिए 15 लाख करोड़ रुपए मुहैया कराए हैं। बहनों भाइयों, यह है इस बिहार के प्रति एक लगाव। बिहार सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही एक अपना विशेष स्थान हमारे भारत में रखता है। हर दृष्टि एक से एक योग्य महापुरुष यहां पैदा हुए हैं, चाहे वह साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे स्वतंत्रता संग्राम का क्षेत्र हो। माता सीता भी कहीं की मानी जाती हैं तो बिहार की ही मानी जाती है। मेरे बहनों भाइयों, हम सभी लोग मानते हैं एक ऐसी ये पुण्य भूमि है। लेकिन क्या हो गया, इसके पहले कांग्रेस की जो सरकार थी, कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार, क्यों नहीं उसने विकास किया? आज दोनों लोग एक दूसरे से गले से गला मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए को हराना चाहते हैं, नीतीश जी को कुर्सी से हटाना चाहते हैं और नीतीश जी के ऊपर भी अनावश्यक अब भ्रष्टाचार का आरोप नीतीश जी पर नहीं लगा सकते। कहते हैं नीतीश जी अब हो गया बहुत। लेकिन बहनों भाइयों, जो ईमानदार व्यक्ति है, जो ईमानदार व्यक्ति है, ताजपोशी होनी चाहिए तो उसी की ताजपोशी होनी चाहिए। इन लोगों ने तमाशा बना दिया। और आप जानते हैं, अभी आरजेडी ने, राजद ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया और उसने कहा है कि हर व्यक्ति के एक घर में एक को हम सरकारी नौकरी देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह संभव है? मेरे बहनों भाइयों, जो समझदार लोग हों, कम से कम उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि लगभग यहां 2 करोड़ 80 लाख घर हैं। क्या कोई ऐसा महापुरुष आ सकता है जो कि सभी घरों में 5 साल के अंदर सबको एक एक पक्की सरकारी नौकरी दे? मैं लालू जी और तेजस्वी जी से और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि राहुल जी, तेजस्वी जी, लालू जी, क्या सच बोलकर राजनीति नहीं की जा सकती? राजनीतिक कामयाबी हासिल करने के लिए झूठ बोलना का यह आवश्यक है? राजनीतिक कामयाबी हासिल करने के लिए क्या जनता की आंखों में धूल झोंकना आवश्यक है? क्या अपने राज्य और देश की जनता की आंखों में आंख मिलाकर राजनीति नहीं की जा सकती? क्यों इतना सरासर आप झूठ बोल रहे हैं और कहते हो आपकी नीतीश कुमार जी ने कुछ किया ही नहीं, यहां एनडीए की सरकार ने कुछ नहीं किया? बहनों भाइयों, मेरी बात गलत हो फिर मैं कहना चाहता,
लिख सकता है कोई अपने अखबारों में, बोल सकता है टेलीविजन के चैनल पर। बिहार में जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जिसे बोलते हैं, जीडीपी सकल घरेलू उत्पादन जिसे बोलते हैं, उसकी दर जानते हैं? 14% है, जो हिंदुस्तान में दूसरे स्थान पर यदि कोई राज्य है तो आपका राज्य बिहार है मेरे बहनों। उसके पहले का बिहार देख लीजिए और आज की बिहार देख लीजिए। 7000 किलोमीटर हाईवे का जाल बिछा दिया गया है और शायद बिहार हिंदुस्तान का अकेला राज्य है जहां पर 35% आरक्षण माताओं बहनों को मिला है, महिलाओं को मिला है मेरे बहनों। 125 यूनिट की बिजली फ्री और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1,21,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया गया। कितना गया? 10,000 रुपया। या हमारी माताएं बहनें हैं, आप लोगों के खाते में हर परिवार में 10,000 रुपया गया है कि नहीं गया है? तो हाथ उठा के ताली बजाओ आप लोग भी। और यह सुन लीजिए, हमारा चुनावी घोषणा पत्र कल जारी होने वाला है। मेरे बहनों भाइयों, हम चुनावी घोषणा पत्र में जो कुछ भी कहेंगे अक्षरशः उसका पालन करेंगे। और आप ये कहेंगे कि आप ये कैसे दावा कर सकते हैं? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2014 में हम लोग चुनाव लड़े, मैं ही उस समय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। आप उठाकर देख लीजिए, चुनावी घोषणा पत्र जो तैयार हुआ उसमें जो भी कहा था अक्षरशः उसका 5 वर्षों के अंदर हम लोगों ने पालन किया। दूसरी बार जब चुनावी घोषणा पत्र बन रहा था तब मोदी जी ने कहा कि राजनाथ सिंह, आप भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हैं, लेकिन चुनावी घोषणा पत्र बनाने की जिम्मेदारी आपके कंधों में। और बहनों भाइयों, दूसरी बार भी जो चुनावी घोषणा पत्र में हम लोगों ने वादे किए थे अक्षरशः उसको पूरा किया। तो बिहार के दरभंगा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और साथ ही साथ विपक्ष पर भी वो जमकर हमलावर नजर आए। और फिलहाल इसी के साथ यहाँ पर रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला ब्रेक के उस पार भी जारी है।